अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपकी सारी शिकायतें दूर करने वाली हूँ। आलू गोश्त का सालन बनाते हुए अक्सर प्याज और टमाटर शोरबे में तैरते हुए नज़र आते हैं। आज मैं ये आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूँगी, सारे मसले हल कर दूँगी। बहुत स्मूथ ज़बरदस्त ट्रेडिशनल आलू गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गोश्त को कुकर में बॉयल करेंगे। हाफ केजी मैंने गोश्त लिया है, जिसे अच्छी तरीके से वॉश करके साफ सुथरा कर लिया है। आप देखें, गोश्त के मैंने इतने इतने से पीस बना लिए हैं। आपको जितने पीस चाहिए, जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से कट कर लें। गोश्त को मैंने कुकर में ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून सूखा साबित धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और अब अच्छी तरीके से ऊपर से कवर करके इसे फ्लेम पे रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और हमारा गोश्त अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखें, मैंने इससे सीटी हटा के इससे प्रेशर रिलीज़ करेंगे अच्छी तरीके से। प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और आप देखें, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। गोश्त हमारा 80% तक गल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अब हम इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, जिसे मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर हमें हल्का सा ब्राउन चाहिए। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज कितनी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ को जो हमने बॉईल किया था, प्लेट में निकाल के अलग कर दिया है, इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से भूनेंगे। बीफ की हमें 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आप जब भी बनाएंगे तो बेशुमार तारीफें पाएंगे। 2 से 3 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े ऐड करेंगे और 2 मैं इसमें छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गोश्त के साथ इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी अच्छी तरीके से 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से गोश्त के साथ मिक्स हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। खाने में लजीज, बहुत ज़बरदस्त और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आती है। अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही इसके हम टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। 3 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें, मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। ऑयल भी इससे काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 कप भरकर मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जितना आप इजली खाते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लें। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें, ऑयल कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है।
दही का जो पानी था वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से छील के साफ़ सुथरे कर लिए थे और इसे इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं। आपको जो साइज़ पसंद है आप उस साइज़ के आलू काट के इसमें ऐड कर ले। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें आलू भी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास यखनी अवेलेबल ना हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने गोश्त को बॉयल करते हुए इसकी यखनी अलग से स्टोर कर ली थी। इसे हम ऐड करेंगे। 2 गिलास भरकर मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। आपको जितना शोरबा चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें इससे ऑयल कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं और गोश्त पहले ही गल चुका था। अब हम इसमें 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी आलू गोश्त की हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही मज़े का था, बहुत लजीज था, सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।